दूसरा ही दिन है घूमने हुए। लेकिन पहले मेरा क्या था कि मुझे जैसे ये भी नहीं पता था प्रीफिक्स या सफिक्स पे क्या होता है। मुझे बस इतना पता था कि जैसे अल्कोहल है तो OL लग जाएगा। लेकिन जैसे आज सर ने बताया कि जैसे पहले रहता है एल्डिहाइड बड़ा होता है, फिर कीटोन होता है, फिर अल्कोहल होता है, और अगर साथ में दे रखा है एल्डिहाइड भी दे रखा है और अल्कोहल भी, तो हम एल्डिहाइड को ज़्यादा वो देंगे, प्रायोरिटी देंगे। फिर अल्कोहल को जो हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी देंगे, और जो सेकेंड प्रायोरिटी देंगे उसमें OL नहीं लगेगा, हाइड्रोक्सी लगेगा। तो अभी इसके पहले आप लाइव क्लास करते थे, ऑनलाइन क्लास करते थे बेसिकली, आप तो ऑनलाइन क्लास को प्रोग्राम में थे कि जो है हाँ आपका क्या है ऑनलाइन में तो समझ नहीं आता। तो जब आप डे 1 में आए थे तो आपको ये था कि नहीं सर मैं वो सर से पढ़ती हूँ, मैं ये सर से पढ़ती हूँ, मैं इस कोचिंग से पढ़ती हूँ, ऑनलाइन पढ़ती हूँ, वेरी कॉन्फिडेंट। अभी जैसे आपने ऑफलाइन क्लास की, ऑफलाइन क्लासेस शुरू करी, तो आपका एक डायलेमा जो है ख़त्म हुआ कि नहीं ये सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए एकदम इजी चीज़ें बताई जाती हैं और खुश रखने के लिए कि कुछ डाउट ही ना आए, वैसे ही सबसे पहले ये रहता है कि एग्जाम्पल मिल जाता है तो ज़्यादा सही रहता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा दिया फिर एग्जाम्पल उसके एक भी एग्जाम्पल से काम नहीं चलता। Exactly. क्योंकि अगर आप उसी तरीके से 2-3 एग्जाम्पल करते हो तभी समझ में। अभी आप बताओ कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया उससे आपने पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लिए जी, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लगा लिया ना। ये देखिए, क्या आपने कभी किसी ऑनलाइन क्लास में इतने क्वेश्चंस लगाए थे? कभी आपके टीचर्स ने कभी ये चीज़ें बताई कि ये चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं इस तरीके से? अगर लगा भी लेते थे तो ये नहीं रहता था दिखाने कैसे जाना, दिखाने कैसे जाए, पता नहीं सही भी है या गलत है। तो अभी क्या सजेस्ट करोगे कि ऑनलाइन कैसे, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या ज़्यादा सही लगा? मतलब ऑफलाइन और सिलेक्शन डाउट से होता है कि नहीं? सिलेक्शन डाउट से होता है, सबसे बड़ा रीज़न है कि सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम के पहले तक तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत क्लियर है। और ऑनलाइन में क्या है, जितना टीचर ने करा दिया तो बच्चा है, टीचर की भी एक लिमिट है। और डाउट किससे कर रहे हैं आजकल? AI से कर रहे हैं। तो अगर AI से ही करना था तो मैं गूगल कर लेती। आजकल तो एक ये सिस्टम हो गया, हर कोचिंग ये कह रही है कि मैं AI के थ्रू डाउट क्लियर करूँगी। तो डाउट अगर AI से क्लियर होगा तो टीचर का क्या ज़रूरत है? और AI ही करना था तो हम गूगल पे जाते। क्राउड लर्निंग कभी भी फ्रूटफुल होती है? क्या चाहिए? लिमिटेड स्टूडेंट बैच होनी चाहिए ना। अगर ऑनलाइन में भी हमारी क्लासेस चलती है तो हम हमेशा लिमिटेड स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। आप देखते हैं कि हम जिस बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं उनका नाम तक लेकर के उनसे बात करते हैं, उनसे इवन ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन करके दिखाइए, है ना। यही सारी चीज़ें होती है। पता है, आपकी एज में पैसा प्रायोरिटी होता है। आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसा। कि कम से कम में सबसे ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। लेकिन आप अगर अपने पेरेंट को देखेंगे तो वो क्या करते थे कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज चाहिए। आपके फादर का कभी भी देखोगे तो आपके लिए सस्ता आम लाते हैं कि अच्छा आम लाते हैं? क्या उनकी प्रायोरिटी होती है? अच्छा लाते हैं। उनका ये मन नहीं है कि सस्ता ले आए, ज़्यादा ले आए, उनका ये है कि मेरी इस कॉस्ट में बेस्ट है। तो ये समझ में आया कि हमें क्या, क्योंकि हमें उस टाइम को एंजॉय करना चाहिए, उस साल को एंजॉय करना है, ना कि वो सस्ता है तो अरे एक साल नहीं निकला तो अगले साल निकलेगा। कितने का था? 3000 का ही तो था, 4000 का ही तो था। वो 4000 नहीं, वो जो तुम्हारे 300 दिन खा गया, 400 दिन खा गया। जो साल जा रहा है वो तो पहले साल में बच्चों को ये पता नहीं होता। बस सबसे पहली बात क्या है, पहले साल में बच्चों को लगा रहे यार एक ही साल तो गया, मैं अगले साल कर लूंगा, खुश रहता। सेकेंड ईयर डिप्रेशन में जाओगे, घर पे अलग से प्रेशर कि इतने साल से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। समझ आया? तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें सिलेक्शंस के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए टीचर। टीचर का मतलब ये है कि जो प्रवचन ना दे, जो पढ़ाए, जो आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स पे खड़ा होकर के समझाए कि ये करिए, ये सही है, ये गलत है। तो क्या अगर इतना ही आता तो फिर हम ठीक है, चलिए फाइन, बहुत अच्छा।